बैठ जाओ फिर। देखिए एक गांव में दो भाई रहते थे और इतना झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे, इतना झगड़ा करते थे कि एक भाई कहता तू मर जावे तो मैं सुखी हो जाऊं, बड़ा कहता तू मर जावे तो मैं सुखी हो जाऊं। दोनों में इतना झगड़ा होता था दिन रात। उसी गांव में एक कुआं था। कुआं तो समझते होंगे, कुएं से पानी लाया जाता था। एक दिन सभी पानी भरने के लिए गए ना, तो कुएं में बाल्टी छोड़ी तो महाराज रस्सी तो वापस आ जावे लेकिन बाल्टी अंदर ही रह जावे। अब महाराज बाल्टी बाहर नहीं आ रही तो गांव वालों ने कहा महाराज पता नहीं कौन भूत बैठे हो अंदर, जो बाल्टियां खा रहा है पानी कैसे भरे। गांव में चर्चा चलने लगी कि कुएं के अंदर कौन जाएगा। गांव वाले बोले वो दो भाई झगड़ा करते हैं ना, छोटो वालों जो भाई है ना वही हिम्मती है, वही जा सकता है, एक ही उसको भेजो। भाई के पास में गए, बोले देखो भाई पता नहीं कुएं में कौन भूत बैठा है, तो तू जाके देख जो कौन बाल्टियां खा रहा है। तो जैसे ही इतना कहा कौन बाल्टियां खा रहा है तू देख, तो छोटा भाई कहने लगा कि मैं कुएं में जाऊंगा, रस्सी कौन कौन पकड़ेगा। गांव वाले बोले सब। छोटा भाई बोला मेरा भाई। बोलो भाई भाई वाली तो थोड़ी दिक्कत है। क्यों? वो रस्सी क्यों पकड़ेगा, वो तो कहता ही है कि तू मर जावे तो वो सुखी हो जावे। तो वो छोटा भाई कहने लगा तो जाओ, मैं कुएं के अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा भाई रस्सी नहीं पकड़ेगा। गांव वाले बोले है पूरी परेशानी। बड़े भाई के पास में गए, बोले भाई देखो तुम्हारा भाई कुएं के अंदर जाएगा और वो जब जाएगा तो सब तो रस्सी पकड़ेंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि तू भी रस्सी पकड़। बड़ा भाई कहने लगा मैं तो चाहता हूं कि मर जावे, वरना अगर कुआं के किनारे खड़ो कर दो तो धक्को मैं ही मार दूं, तो मैं क्यों रस्सी पकड़ूंगा। गांव वाले बोले ऐसा है, गांव का कुआं है, पानी तेरे घर भी उसी कुएं से आता है, अगर गांव में रहना है तो गांव के हिसाब से रहना होगा, नहीं तो गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब गांव वालों के प्रति दब गया। अब महाराज मन में सोचने लगा कि भी दबना पड़ेगा और अब जाना पड़ेगा, क्या करें, दूसरा कोई इलाज नहीं। अब महाराज देखो रस्सी तो पकड़ी लेकिन सबसे पीछे खड़ा हो गया। बोलो रस्सी पीछे पकड़ूंगा, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई ने रस्सी पकड़ ली तो छोटा भाई कुएं में अंदर गया। जैसे ही कुएं में अंदर गया तो कुएं में अंदर उसने क्या देखा कि महाराज एक बंदर बैठा है। वो बंदर जैसे ही बाल्टी नीचे जाती ना, रस्सी तुरंत खोल देता, तो बाल्टी तो कुएं में रह जाती और रस्सी वापस आ जाती। अब भाई उसने बुलाया और बुलाकर के कंधे पर बिठाया और गांव वालों को आवाज दी कि रस्सी खींचो। अब महाराज जैसे ही रस्सी खींची तो देखिए कंधे पर बैठा हुआ बंदर सबसे पहले दिख गया। अब जैसे ही महाराज ऊपर आया बंदर दिखियो, गांव वालों ने कहा रस्सी छोड़ दो महाराज, भूत ऊपर आ रहे हो। अब महाराज सबने रस्सी छोड़ दी, लेकिन देखिए भाई ने रस्सी नहीं छोड़ी। भाई पूरा प्रयास कर, पूरी ताकत लगा करके भाई को खींच कर ऊपर लाया। छोटा भाई उठ करके बड़े भाई के गले लग करके जोर जोर से रोने लगा। छोटा भाई कहता है भैया इन गांव वालों पर मुझे भरोसा नहीं था, हम लाख आपस में लड़ते हैं, लेकिन जिस दिन एक दूसरे पर विपत्ति आएगी ना उस दिन हम साथ होंगे और वही भाई है। घर में झगड़ा तो हो, लेकिन महाराज जिस परिवार में झगड़ा हो और बाद में उसमें क्षमा ना हो तो वो परिवार नहीं है। हर घर में झगड़े होते हैं,
लेकिन झगड़े का ये अर्थ नहीं है कि मन मुटाव इतना गहरा कर ले कि उनके प्रति जहर बोल ले कि दूसरे आकर के मार कर अपमान कर चले जाए। भाई भाई का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता, और यदि सामने खड़ा हुआ भाई का अपमान हो रहा है और भाई सहन कर ले तो वो भाई नहीं है, कसाई है। छोटा भाई कहता है पूरा गांव रस्सी पकड़े था, लेकिन मुझे मालूम था कि सब धोखा देने वाले हैं, लेकिन मुझे मालूम था भैया आप रस्सी पकड़ेंगे ना तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने ये शर्त रखी थी। तो भाई ऐसा ही होना